साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनुपस्थित एवं घोस्ट मतदाताओं का लेखा। ये लेखा तैयार करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिटेल जान लेते हैं, ये क्या होते हैं। साथियों, जब हमें सामग्री मिलती है तो हमें मतदाताओं की लिस्ट मिलती है, सूची मिलती है सब तमाम वोटर्स की। उस सूची के अतिरिक्त हमें एक सूची और मिलती है जिसको हम ASD कहते हैं। ASD सूची कहते हैं। ये ASD सूची क्या होती है? A फॉर absentee, S फॉर शिफ्टेड और D फॉर डिलीटेड या डेड या डुप्लीकेट, ऐसे कह सकते हैं हम। तो ये तीन तरीके की लिस्ट होती है। ASD में तीन तरीके के वोटर्स होते हैं, उनमें से दो को हम उनको बता रहे हैं अनुपस्थित। A फॉर एब्सेंटी। एब्सेंटी कौन वोट है? वो ऐसे वोटर्स जो अपना पैतृक गांव या जहां पर वो रहते हैं उस जगह को छोड़ के बाहर रहने लगे हैं और उनका घर और परिवार बाकी उसी गांव में या स्थित है। तो ऐसे वोटर्स जो होते हैं अनुपस्थित वोटर्स कहलाते हैं। या मान लो जैसे किसी परिवार के 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, उनमें से 3 में से 2, 4 में से या 3 में से कुछ भाई दिल्ली, बंबई या किसी और शहर में जाकर रहने लगे, लेकिन अपने गांव में उनका घर भी मौजूद है और उनके वोट भी वहां है, किंतु संभावना बहुत कम है उनके आने की। वो अपना वोट भी नहीं कटवाते हैं उस गांव से और उनका घर मौजूद है। तो ऐसे मतदाता जिनका अस्थायी रूप से अनुपस्थित, ऐसे मतदाता जिनके घर परिवार विद्यमान है, मतलब उस गांव में घर और परिवार विद्यमान है, ऐसे वोटर्स जो होते हैं एब्सेंटी वोटर्स कहलाते हैं और ये अनुपस्थित या श्रेणी का के वोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हो गए श्रेणी का के वोटर्स। अब है श्रेणी खा के वोटर्स क्या होते हैं? अस्थायी रूप से अनुपस्थित ऐसे मतदाता जिनके घर परिवार विद्यमान नहीं है, मतलब उस जहां पर उनका पैतृक गांव है, जहां पर वो रहते थे और वहां पर उनका घर और परिवार भी अब मौजूद नहीं है। ऐसे वोटर्स जो होते हैं वो घोस्ट मतदाता या श्रेणी खा के वोटर्स कहलाते हैं। ऐसे मतदाता बहुत ना के बराबर वोट डालने आते हैं, जिनकी संभावना बिल्कुल नगण्य है, मतलब वो कोई चांस नहीं है उनके आने का, लेकिन उनके वोट वहां पर हैं। तो एक हमें मतदाता जो सूची है उसके साथ एक सूची और मिलती है जिसको ASD सूची कहते हैं। इसमें ऐसे तमाम मतदाता दर्ज होते हैं जिनका उसमें जो ASD होते हैं, एब्सेंटी होते हैं, शिफ्टेड होते हैं या डुप्लीकेट या डेड होते हैं या डिलीटेड होते हैं। तो ये दोनों पता चल गए साथियों। अनुपस्थित अस्थायी रूप से ऐसे मतदाता जिनके घर परिवार विद्यमान है और घोस्ट मतदाता अस्थायी रूप से अनुपस्थित ऐसे मतदाता जिनका घर परिवार उस गांव में जहां पर हमारी ड्यूटी है, जहां पर पोलिंग स्टेशन है, वहां पर नहीं है, तो ऐसे मतदाता घोस्ट मतदाता या श्रेणी खा के मतदाता कहलाते हैं। अब इनका लेखा कैसे तैयार किया जाता है? लेखा तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम ये फॉर्म है, यहाँ लिख देंगे 32 असमोली। मध्य स्थल की संख्या व नाम 259 प्राथमिक विद्यालय एकरोटिया। अब इसमें है कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या हमने 10 मान ली, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, इस वजह से होगी। अगर 10 है तो 10, 5 है तो 5, 2 है तो 2। ऐसे वोटर्स होते नहीं है, कम से कम लोकसभा में और विधानसभा में तो कोई वोटर आता नहीं है ऐसा वोट डालने के लिए। प्रधानी या चेयरमैनी में ऐसे वोटर्स आ सकते हैं। कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या मतलब श्रेणी का वाले 10। अनुपस्थित मतदाताओं में से पड़े मतों की संख्या 2। पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के तौर पर यहाँ पर 2 लिख लिए। मतदान का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पड़े वोट गुणा 100 बटा कुल वोट, तो यहाँ 20% वोट पड़े, 20% आ गए। अब इसमें एक पॉइंट और है, आयोग द्वारा पहला है फोटो पहचान पत्र EPIC से पड़े
ईपिक से मत डालने वाले कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या, कुल 2 वोट पड़े हैं तो मैंने एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। अगर नहीं ईपिक से किसी ने नहीं डाला तो 0 कर दो इधर, और अगर अन्य आईडी से किसी ने नहीं डाला तो इधर 0 हो जाएगा, और अगर दोनों ने 1-1 से डाला है तो इधर डाल हो जाएगा 1-1। इस तरह से श्रेणी का लेखा पूरा हुआ। अब श्रेणी खा या घोष्ठ मतदाताओं का लेखा कैसे तैयार करें। कुल घोष्ठ श्रेणी खा मतदाताओं की संख्या 10, घोष्ठ श्रेणी खा में से पड़े कुल मतदाताओं की संख्या 2। मैंने इजी हो जाएगा, इस वजह से वही ऊपर वाला डाटा ले लिया है। अगर ये घोष्ठ वालों के तो चांस बिल्कुल नगण्य हैं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि वो किसी भी इलेक्शन में आए, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। मतदान का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसी तरह से जैसे ऊपर निकाला है, कुल पड़े वोट गुणा 100/10 बराबर 20%। अब फोटो पहचान पत्र ईपिक से मत डालने वाले कुल 1 और आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विकल्पों से डालने वाले 1। अब यहाँ पर नीचे ये हमारा लेखा हो जाएगा पूरा टोटल। अब यहाँ पर हम डेट पड़ जाएगी, यहाँ साइन हो जाएंगे, नाम हो जाएगा और यहाँ साइन हो जाएंगे। इस तरह से अनुपस्थित एवं घोष्ठ मतदाताओं का लेखा तैयार हो जाएगा और इनका ये जो है लिफाफे में जाएगा। तो साथियों समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे अनुपस्थित श्रेणी का एवं घोष्ठ श्रेणी खा मतदाताओं का लेखा तैयार करना है। साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी का धन्यवाद।